नमस्कार, सलाम, प्रणाम और दोपहर के इंडी प्लस न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। दोस्तों, पाकिस्तान की सरकार कोई अच्छा काम करना चाहे और वो काम अच्छे तरीके से हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर क्राइसिस पर क्राइसिस पैदा हो रही है। ना तो पाकिस्तान को पूरी दुनिया में से कोयला मिल रहा है, ना ही गैस मिल रही है। हालांकि पूरी दुनिया के अंदर आप कहोगे कि कोयला और गैस खत्म हो गई है पाकिस्तान के लिए। जी नहीं, कोयला और गैस तो मौजूद है, लेकिन उनके रेट बढ़ गए हैं और पाकिस्तान के पास डॉलर नहीं है कि कोयला और गैस खरीद सके। तो ये एक मामला चल रहा है। पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने कहा कि उसके पास कोयले की एक बड़ी किल्लत है। भले ही पाकिस्तान के पास कोयले के भंडार मौजूद हों, उसकी जरूरत आराम से पूरी हो सके, लेकिन कोयला निकालने के लिए भी उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। यही कारण है कि कोयले के लिए एक पाकिस्तान को दुनिया के दूसरे देशों पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है और खासकर अफ्रीका से कोयला जो है पाकिस्तान के लिए आता है और फिर इनके देश में बिजली पैदा होती है। स्टील की जो इंडस्ट्री है वहां पर कोयला जाता है, सीमेंट की फैक्ट्रियां हैं वहां पर कोयला जाता है, अलग अलग जरूरत है और वहां पर कोयले की जरूरत पूरी होती है। लेकिन रशिया और यूक्रेन की जंग चलने के कारण दोस्तों कोयले के रेट आसमान छूने लगे हैं। अब दोस्तों आप कहोगे कि इंटरनेशनल मार्केट में रेट क्या चल रहे हैं। दोस्तों हम आपको बताते हैं, आप फिक्र मत कीजिए। ये आपके स्क्रीन पर चार्ट चल रहा है और प्रॉपर आर्टिकल है जिसके अंदर बताया गया कि रेट क्या चल रहा है। दोस्तों कोयले का रेट चल रहा है, हालांकि ये रेट तो बदलता रहता है हर घंटे के अंदर, हर मिनट के अंदर, लेकिन मोटा माटी रेट चल रहा है $390 प्रति टन के हिसाब से। यानी कि आपने तो कोयला खरीदना है रशिया से, इंडोनेशिया से, ऑस्ट्रेलिया से, तो ये इसके आसपास रेट चलता है और कोयले की भी अलग अलग क्वालिटी है, मोटा माटी ये रेट चल रहा है। अब दोस्तों पाकिस्तान के अंदर हो गई है दिक्कत, उनके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व खत्म हो गए हैं। अब पाकिस्तान को अगर कोयला इंपोर्ट करना है तो इतने महंगे रेटों में तो पाकिस्तान नहीं खरीद सकता है। यही कारण है कि दुनिया के गरीब देशों से वो कोयला खरीदता है। पाकिस्तान अफगानिस्तान से भी 2019 में कोयला खरीदता रहा था और उन 91 मिलियन टन का उन्होंने कोयला खरीदा था और अफ्रीका के देशों से भी पाकिस्तान का कोयला एक बड़ी मात्रा में आता है। अब पाकिस्तान को दिक्कत यह पड़ गई है कि कोयला अफगानिस्तान से उसे इंपोर्ट हर हालात में करना चाहिए, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर जब एक सारी सरकार बदली थी तो उसके बाद सिचुएशन काफी बदल गई थी। तो अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आते हैं और वो कहते हैं कि मैं कोयला इंपोर्ट करने को हरी झंडी देता हूं कि आप अफगानिस्तान से कोयला इंपोर्ट कर सकते हो। अब ये एक स्टेटमेंट ओपनली तरीके से दी गई और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने अपनी छाती चौड़ी करके कहा कि मैं अपने देश का $2.2 बिलियन बचा लूंगा अगर अफगानिस्तान से मैं कोयला मंगाऊंगा, और इसी के साथ ही कोयला जो है हमारा डॉलर के अंदर नहीं खरीदा जाएगा, पाकिस्तान के रुपए के अंदर खरीदा जाएगा, जिससे दोनों का ही फायदा है। अब ये स्टेटमेंट दे दी जाती है और उसके बाद दोस्तों रिएक्शन आता है तालिबान की तरफ से। तालिबान के सरकार ने ऑफिशियल तरीके से नोटिफिकेशन भी जारी की। हालांकि इस नोटिफिकेशन के अंदर क्या लिखा है हमें इसकी समझ नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के पत्रकार हैं साना जमाल, वो कहती हैं कि तालिबान के फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि पाकिस्तान की जरूरत को पूरा करने के लिए हमने कोयले का रेट बढ़ा दिया है और $90 प्रति टन के हिसाब से जो रेट चल रहा था अब वो रेट $200 प्रति टन के हिसाब से चल रहा है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में कोयले के रेट बढ़ गए हैं। अब अफगानिस्तान के तालिबानियों ने तो मौके को देखकर चौका लगा दिया और पिछले महीने ही अफगानिस्तान ने टैक्स के अंदर भी बढ़ोतरी की थी और कोयले के एक्सपोर्ट पे जो टैक्स ड्यूटी लगती थी वो 20% से बढ़ाकर 30% कर दी थी अफगानिस्तान के तालिबान वालों ने। अब दोस्तों ये सारा मामला चलता है, पाकिस्तान के एक और पत्रकार हैं अनस मलिक, वो भी आ जाते हैं। वो कहते हैं साना जमाल को कि आपने ये जो एक स्टेटमेंट दी है ना फैक्चुअली इनकरेक्ट है। अब दोस्तों ये सारी बातें चलती हैं, साना जमाल एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी उनको एक दिखाती हैं और उसके बाद अनस मलिक भी कुछ बोलते हैं। तो दोस्तों ये एक स्टेटमेंट है और तालिबान को भी पता है इंटरनेशनल मार्केट में क्या रेट चल रहे हैं और पाकिस्तान को भी पता है, और जाहिर सी बात है कि भले ही ये स्टेटमेंट की पुष्टि ना हो लेकिन फिर भी तालिबान ने कच्ची गोलियां नहीं खाई हैं और पाकिस्तान से वो $200 प्रति टन के हिसाब से भी कोयला एक्सपोर्ट करने वाला है। अब दोस्तों पाकिस्तान का फिर भी फायदा है, भले ही पाकिस्तान ₹1 में खरीद रहा हो और इसी के साथ चाहे $150 या $200 के बीच में एक प्राइस फिक्स हो जाए, लेकिन फिर भी पाकिस्तान का फायदा है। आप कहोगे कैसे? वो ऐसे, एक तो ये रुपये के अंदर ट्रेड करेंगे, उनका डॉलर बचेगा, दूसरा इनका ये फायदा है कि इन्हें इनका जो कोयला है इन्हें हाथों हाथ मिलेगा और जो पहले साउथ अफ्रीका से आने में हफ्ते का समय लग जाता था वो समय भी बचेगा और सारी शिपिंग के चार्जेस भी बचेंगे। आजकल शिपिंग के रेट भी आसमान छू रहे हैं, तो ये एक दोनों तरफ से मुनाफा है और पाकिस्तान का फिर भी फायदा है अगर तालिबान वाले $200 प्रति टन के हिसाब से देते हैं। हम तो ये कहते हैं कि तालिबान वालों को $250 प्रति टन के हिसाब से कोयला बेचना चाहिए पाकिस्तानियों को, फिर भी पाकिस्तान वाले दोनों हाथ जोड़कर उनसे कोयला खरीदेंगे। अब दोस्तों अफगानिस्तान की भी अपनी मजबूरियां हैं। अफगानिस्तान के अंदर बाबे आदम के
जमाने का सारा सेटअप है। बेचारे बहुत मेहनत करके कोयला निकालते हैं अपने इस खदानों से, क्योंकि इनके एक जान को भी खतरा होता है और इनके चेहरे देखने वाले होते हैं सारे काले हो जाते हैं कोयले की खदान में, और बहुत बुरा हाल है अफगानिस्तानियों का। और उनकी जो पेमेंट है ये एक $200 प्रति टन के हिसाब से ले रहे हैं ना, तो बिल्कुल जायज रेट है और पाकिस्तानियों को देना भी चाहिए। लेकिन आपका क्या मानना है दोस्तों? पाकिस्तान ने हो हल्ला किया और तालिबानियों ने रेट बढ़ा दिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था।